हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस पे। हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। हमने अब तक क्लास क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ points in a plane given by r equals to pq such that distance of the point p from the origin is the same as distance of the point q from the origin। जो रिलेशन हमारा दिया गया है कुछ ऐसा है। कार्टेशियन प्लेन तो याद है आपको, ये हो गया क्वाड्रेंट होता था, इस कार्टेशियन प्लेन है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट p है रिलेशन में और कोई पॉइंट q है, और तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है पॉइंट पी क्यू का वो बराबर है, दैट इज ओपी बराबर ओ क्यू। हमारा रिलेशन कुछ ऐसा मेंशन है, और जो सेट ए है वो सेट उन सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि प्लेन में मौजूद हैं, जबकि रिलेशन सिर्फ उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका डिस्टेंस ओ से इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें क्या करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बार फिर क्वेश्चन को रीड करो। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल्स टू पी क्यू सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द origin is the same as the distance of point q from the origin is an equivalence relation। हमें सेट ए जो कि सभी पॉइंट्स का एक सेट है पे आर जो डिफाइन किया गया है पी क्यू, जहां पे पी और क्यू दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से बराबर है। मैंने उसी को आपको इस मैप के जरिए बताने की कोशिश, ग्राफ के जरिए बताने की कोशिश करी है। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे वैसे करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम रिलेशन को मेंशन कर रहे हैं। हमारा रिलेशन है आर पी क्यू such that distance of the point P of the point P from the origin is same as the distance of point Q from the origin। ठीक है, अगर हम मान लें कि लेट पॉइंट ऑफ origin equals to O, then R equals to PQ such that OP equals to OQ। Now checking reflexivity, रिफ्लेक्सिविटी में हमें पता था कि यदि किसी पॉइंट P बिलोंग्स टू A के लिए यदि PP बिलोंग कर रहा है R में, तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव है। यहां पे लेट लेते हैं P बिलोंग्स टू सेट A, देन सिंस पॉइंट P एंड पॉइंट P आर सेम। ठीक है, so distance from origin to point P equals distance from origin to point P।
भाई डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट पी का इक्वल है डिस्टेंस ओरिजिन का पॉइंट पी से। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं ना कि पी पी बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए हम पहले ए बिलोंग्स टू ए लेते थे, यहाँ पे हमने पॉइंट पी बिलोंग्स टू ए लिया और हमने कहा कि क्योंकि जो डिस्टेंस है पॉइंट पी और पी मतलब पॉइंट तो सेम है पी, तो ओपी डेफिनेटली ओपी के बराबर है, या कहें कि डिस्टेंस ओरिजिन का पी से डिस्टेंस ओरिजिन का पी से बराबर है। इसके अंदर पी और पी आर में है, और जब पी और पी आर में है तो आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। सिमेट्री के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, हम एक पी ले लेते हैं एक क्यू ले लेते हैं। नाउ चेकिंग CKING, checking symmetricity, METICITY। हमने कहा लेट एक लेते हैं P एक लेते हैं Q, बिलोंग्स कराते हैं A से, सेट A से। देन इफ डिस्टेंस फ्रॉम origin to point P equals distance from origin to point Q, then हम इसका रिवर्स भी तो ले सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम origin to point Q बराबर है डिस्टेंस फ्रॉम origin to point P। हमने कहा यदि डिस्टेंस जो ओरिजिन का है पॉइंट P से बराबर है डिस्टेंस ओरिजिन का पॉइंट Q से, तो इसका हम रिवर्स लिख देते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट Q भी तो बराबर होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। ठीक है, और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज इफ PQ बिलोंग्स टू R implies is QP also belongs to R, और अगर ऐसा है hence R is symmetric। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं। हमने कहा कि अगर हम पी क्यू 2 पॉइंट ले लें ए में सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए, तो अगर डिस्टेंस पॉइंट पी का ओरिजिन ओ से है इक्वल है डिस्टेंस पॉइंट क्यू का ओरिजिन ओ से, तो इसी का रिवर्स अगर हम कहें कि डिस्टेंस जो पॉइंट क्यू का है ओरिजिन ओ से होगा वो इक्वल होगा डिस्टेंस ओरिजिन का पॉइंट पी से। इसका मतलब है यदि पी क्यू जो है आर रिलेशन में है तो आर क्यू भी तो जो है सॉरी पी क्यू आर रिलेशन में है तो क्यू पी भी तो आर रिलेशन में होगा, और अगर ऐसा है तो हमारा आर एक सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए हम 3 ले लेते हैं पॉइंट। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए चेकिंग ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए करना था हमें 3 पॉइंट, लेट ले लिया हमने P Q एंड R बिलोंग्स टू A। हमने 3 पॉइंट ले लिए P Q R जो सेट A में है। तो इफ डिस्टेंस फ्रॉम origin टू पॉइंट P इक्वल है डिस्टेंस फ्रॉम origin to point Q and distance from origin to point
Q इक्वल है। देखो बच्चों, पहले डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P को हमने बताया कि अगर वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट Q है, और दूसरी बार में बोला कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट Q बराबर है या इक्वल है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट R, तो इसका सीधा सा मतलब है, दिस इम्प्लाइज कि जो डिस्टेंस P है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P वो भी इक्वल होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट R के। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम कैसे करें, सिंपलाइज इफ P Q belongs to R and QR belongs to R implies is P R also belongs to R। हो गया, hence R is transitive। Since R is reflexive, symmetric and transitive, so R is equivalence। ठीक है, एक बार समझते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। हमने यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिए P Q R, और हमने कहा यदि डिस्टेंस जो ओरिजिन से पॉइंट P का इक्वल है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट Q से, और दूसरी बार में हमने कहा और यदि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट Q से वो इक्वल है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट R। तो इसका क्या मतलब है, इससे हमें सीधा रिजल्ट मिल रहा है कि डिस्टेंस जो ओरिजिन का पॉइंट Q से है, P से है, वो डिस्टेंस जो है ओरिजिन का पॉइंट R से भी होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि PQ और QR दोनों बिलोंग कर रहे हैं R से, तो जो रिजल्टेंट होगा P और Q, और P और R भी तो इसके पास होगा, हमारे रिलेशन R के पास। और अगर ऐसा है तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। और क्योंकि अभी हमने एविडेंस किया कि भाई हमारे जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इस क्वेश्चन में एक तो ये था, एक पार्ट और है जिसे हम रीड करने की कोशिश करते हैं, जो इसका पार्ट है इस सेम क्वेश्चन का, जरा देखें वो क्या था। हमें आगे क्वेश्चन ने पूछा है दोबारा, ठीक है, क्वेश्चन ने हमें एक पार्ट तो ये पूछा था कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था। जो नेक्स्ट पार्ट है वो था फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P which does not equals to OO, that is origin, is the circle passing through the point P with origin as center। जो नेक्स्ट था, हमें इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए कि जो रिलेशन हमारा आ रहा है वो PQ है, सच दैट जहां पे जो डिस्टेंस और पॉइंट P और पॉइंट Q जो है वो ओरिजिन से इक्वल है। ठीक है, अब हमें रेडियस के बारे में बताया, एक सर्कल के अगर केस में अगर कोई पॉइंट P उसके सर्कमफेरेंस पे लाई करता है, कहें कि ग्रुप ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, हमें फिर से एक सर्कल के लिए जाना पड़ेगा कि अगर हम इस बात को करें, पहले तो क्वेश्चन ये था कि हमें बताना कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो रिलेटेड कर रहे हैं P से, और P है कौन सा पॉइंट, हमारे रिलेशन में लग गया था कि जो पॉइंट P है वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस में है पॉइंट Q से भी। इसका मतलब Q और P एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर हम R ले लें, S ले लें, या ये कहें कि अगर हम OP, OQ, OR
ओ एस ले लें, तो इस रिलेशन के हिसाब से ये एक दूसरे से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। और थ्योरी ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल वो कहता है कि यदि सर्कल पे कोई पॉइंट है, यदि पॉइंट्स ऑन सर्कल या कहेंगे पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हैं, तो दे आर ऑल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और यहां पे सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, क्योंकि हम ये कह के चल रहे हैं कि ओपी ओ क्यू बराबर है। तो अगर हम यहां पे और पॉइंट ले लें, ओपी ओ क्यू ओ आर ओ एस, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि जो पी क्यू आर एस जैसे पॉइंट है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस है ओरिजिन के। और ऐसा है तो ये क्या बना रहे हैं, ये रेडियस ऑफ द सर्कल को डिफाइन कर रहे हैं। इस तरीके से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, या ये कहें कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ये जितने भी पॉइंट होते हैं सर्कल के, ठीक है। अब इसे एक इन राइटिंग देखते हैं कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, ठीक है, वेयर P डज नॉट इक्वल टू 0 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विद ऑरिजिन एज सेंट सर्कल। चलिए करते हैं प्रीव्यू पे। नाउ हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, जब हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जितने भी पॉइंट रिलेट कर रहे हैं P से, उन सभी पॉइंट्स का जो सेट है वो सेंटर से O से, यानी O से क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। कैसे जरा देखें बच्चों, अगर हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है और ये क्वाड्रेंट है, तो डेफिनेटली O ये होगा। अगर P पॉइंट हमारे यहाँ पे है, तो जो ये डिस्टेंस P है, अगर Q है, डेफिनेटली अगर Q रिलेट कर रहा है P से, R रिलेट कर रहा है P से, S रिलेट कर रहा है P से, तो जो ये सारे डिस्टेंस है हमारे, ये सारे क्या होंगे, OP OQ, ये सभी इक्वल लेंथ होंगे, ठीक है। इसके मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसे सर्कल बनाएगा, क्योंकि दूरी लगभग सेम है। बच्चों मेरी जो है ऐसे ही है बस ठीक है, हाँ, क्योंकि नाउ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to P, related to point P must have equal distance from origin, तभी तो वो सेट बनेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी है। करेंगे सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू P must have the equal distance from origin, that is अगर if point Q R and S related to point P on plane, then और देखा जाए तो OQ OR OS और OP सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं, hence we can say that point related to points related to point P are on the circle, ठीक है, with center
एज origin। बस यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम कह सकते हैं ना कि जितने भी पॉइंट रिलेट कर रहे हैं पॉइंट P से आर ऑन द सर्कल, वो सारे सर्कल पे हैं और जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। दोबारा से मैं ये रिकैप कर रहा हूँ लास्ट पार्ट की। हमने कहा कि अगर सेट रिलेटेड टू पॉइंट P का, यानी ऐसे पॉइंट्स जो उस सेट में बिलोंग करते हैं जो पॉइंट P से रिलेट करते हैं, तो डेफिनेटली ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस होंगे ओरिजिन से। इसका मतलब अगर हम Q R S हमने 3 पॉइंट ले लिए, हमने कहा कि ये पॉइंट P से रिलेट करते हैं और उस सेट में है जो पॉइंट P से रिलेट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, OP, OR, OQ और OS ये सभी इक्वी डिस्टेंस होंगे, यानी इक्वल होंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि जो ये सारे पॉइंट्स जो रिलेट करते हैं पॉइंट P से वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं O से। इसका मतलब वो सभी सर्कल पे लाई कर रहे हैं और जिसका जो सेंटर है वो क्या है, R है, क्योंकि बेसिकली ये सारे जो लाइंस हैं वो रेडियस को डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। ओके, समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें। हमें बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, बड़ी हिम्मत मिलती है जब आप लोग ऐसा करते हैं। और SDK क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी और स्टूडेंट्स को भी करें, उनकी भी मदद होगी। मेरे बहुत सारे टीचर्स SDK क्लासेस 12 साल से गाजियाबाद में वर्क कर रहा है। अब आप वीडियोस बना रहे हैं हम लोग, तो आप देखिए तो लगभग 10th और 12th के बेसिकली हमने शुरुआत करी है। अभी करेंगे सभी क्लास का, लेकिन फिलहाल शुरुआत उससे है। तो अलग अलग सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉमर्स के हो चाहे साइंस के हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर से पहले आपके सारे जो वीडियोस हैं वो समय रहते अपलोड हो जाएं, ताकि आप अपने बोर्ड्स की तैयारी को अच्छे से कर सकें और आपकी मदद हो सके। तो हमारी कोशिश से इस बात पे भी ज़्यादा निर्भर करते हैं कि हमें आपसे अप्रिशिएशन मिलता है कितना। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।